हेलो एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं घर पे गई हुई थी छुट्टी पे, तो काफ़ी लंबा मेरा वेकेशन रहा। तो वहाँ पे मुझे बिल्कुल ही रिकॉर्ड करने का फ्री टाइम नहीं मिल पा रहा था विदाउट एनी डिस्टरबेंसेस, तो इसलिए मैं बिल्कुल ही अपलोड नहीं कर पाई। और लास्ट के जो 2 एपिसोड्स मैंने अपलोड किए हैं वो भी थोड़ा डिस्टरबेंसेस था, तो मतलब उसके लिए मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मैं एक्सट्रीमली सॉरी हूँ इसके लिए। पर मैं अब से कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलरली अपडेट करूँ, मतलब एवरीडे एटलीस्ट अपडेट करूँ। और मतलब जो वॉइस है वो नॉइज़ फ्री हो जहाँ तक हो सके। ओके देन, चलिए तब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो नॉट ए फेयरी टेल है उसका हम रिकैप देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या सुना था। फ्रेंड्स, अब तक हमने सुना था कि जो राइटियस सेक्ट है और जो डेमन पैलेस है या डेमोनिक वर्ल्ड है, दोनों में ना मतलब बहुत बड़ा वॉर छिड़ गया था। और इस वॉर में ना जितने मतलब लैंड सेक्ट के उनके लीडरशिप में बाकी जितने भी सारे क्लैंस थे, जितने भी सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के कल्टीवेटर्स थे, सब ने मतलब डेमन लॉर्ड के खिलाफ मतलब युद्ध छेड़ दिया था। क्योंकि मतलब होता है ना, उनके ही जो लान सेक्ट हैं, जो उनके अभी लीडर हैं कल्टीवेशन वर्ल्ड के, उनके जो हायर हैं जियांग चैंग, उसको डेमन लॉर्ड ने मतलब होता है ना किडनैप कर लिया था। और इसके वजह से उसको छुड़ाने के लिए जो जो जियांग चैंग है उसके शिफू, उनके अंडर में सब लोगों ने डेमन लॉर्ड के खिलाफ मतलब डेमन पैलेस को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया था। और देख के फर्स्ट में ऐसा लग रहा था कि मतलब अब जो है राइटियस सेक्ट जो है मतलब डेमन लॉर्ड के मार के छुड़ा लेंगे। पर जैसे ही वो लोग डेमन पैलेस के अंदर एंटर करते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, तभी उन्हें पता चलता है कि जो जिन सेक्ट है मैंगयाओ के अंडर, उन्होंने एक्चुअली में राइटियस सेक्ट को, जो अच्छे सेक्ट्स हैं, उनको बिट्रे कर दिया है। और वो मतलब अब घिर चुके हैं। आगे से डेमन लॉर्ड की सेना है और पीछे से जिन सेक्ट के जो सोल्जर्स हैं वो हैं, और सब मिल के जो है मतलब अब राइटियस सेक्ट पे हमला कर रहे हैं। और इसकी वजह से ना मतलब वो ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे, भाग पा रहे हैं, वो बीच में फंस गए थे। और मतलब ये इस युद्ध में ना बहुत सारे जो राइटियस सेक्ट के मेंबर्स हैं वो मारे जाते हैं। और मतलब इससे देख के ना जो लान किरण होते हैं उनके लीडर, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या करें। पर जब वो लग रहा होता है कि हार जाएंगे, तभी देखते ना कि जो डेमन लॉर्ड है उसके पास कोई खड़ा था वाइट क्लॉथ्स में, एक फ्रील सा पर्सन। वो अचानक से अपने स्वॉर्ड में फ्लाई करके उनके बीच में आके खड़ा हो जाता है। और सब लोग जब उस आदमी का चेहरा देखते हैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो और कोई नहीं जो 13 ईयर्स पहले मर गए थे लान किरण के चीफ डिसिपल, जो पहले के हायर थे, वे विशियन होते हैं। और उसे देख के ना सब लोग मतलब शॉक्ड हो गए होते हैं, जम गए होते हैं कि ये क्या हो गया है, ये कैसे आ गए हैं। इवन जो लान किरण होते हैं ना, वो भी अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर पा रहे होते कि उनका डिसिपल अब तक जिंदा है। और सबसे बड़ी बात, वो अभी डेमन लॉर्ड के कब्ज़े में है, वो डेमन लॉर्ड के पास खड़ा था। और ये सुन के मतलब ये सोच के ना सब लोग मतलब थरथरा के काँप जाते हैं कि ये कैसे हो गया है। मतलब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, जो कल्टीवेशन वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन था उसको डेमन लॉर्ड ने मतलब अपने पास किडनैप करके रखा हुआ है। और जब उसे लान किरण देखते हैं तो लान किरण उसे ना मतलब होता ना बचाने का कोशिश करते हैं। पर मतलब होता ना, उनको पता है कि मतलब अगर वो मतलब वे फिशन को बचाते तो जियांग चंग को बचा नहीं कर पाएंगे। पर वो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वो वे विशन को बोलते हैं कि तुम हटो, मैं तुमको यहाँ से बचा के ले जाऊँगा। और मतलब जो वेवशन होता है इतने सालों बाद अपने शिफू का वॉइस सुनता है, और सुन के ना उसकी आंखों में पानी आ जाता है। पर वो किसी तरह भी अपने जो गुरु हैं उसको मारने नहीं दे सकता डेमन लॉर्ड को, क्योंकि डेमन लॉर्ड कोई और नहीं, उसका हस्बैंड है और उसका मतलब होता है सबसे बिलव्ड पर्सन है।
वो लंजन है उसका। और ये बात ना अब तक उसके शिफू को भी पता नहीं होती है। तो मतलब होता है ना, वो अभी इस जो अभी वॉर है उसको रोकना चाहता है, उसे और बिगड़ने नहीं देना चाहता है। पर जैसे ही वेव विजन उड़ के उनके पास चला गया होता है, ये देख के ना मतलब जो डेविल होता है यानी कि जो डेमन लॉर्ड होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में आ गए होते हैं। मतलब अब उनके पास से ऐसा ऑरा निकल रहा होता है ना कि मतलब अब सब कुछ मतलब मार देंगे, इतना ब्लड थर्स्टी ऑरा निकल रहा होता है। और ये देख के ना मतलब जो वेव विजन है वो भी थोड़ा सा फ्रोन हो जाता है। वो सोचता है कि अभी मुझे इसको शांत करना पड़ेगा वरना बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, बोल के ना वो मतलब अपने गुरु लन के रन को और बाकी सारे जो राइटियस सेक्ट होते हैं उन सबको बोलता है कि आप लोग प्लीज़ सब हट जाइए यहाँ से, बोल के ना मतलब सबको समझाने का कोशिश करता है। जो लान किरण होते हैं ना वो जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा होता है ना कि वो चले गए तो शायद जो डेमन लॉर्ड है वो वेव ओशन को मार देगा। और वो मतलब इतने दिन बाद अपने डिसिपल को पा के उसे खोना नहीं चाहते हैं। पर तब उसे जो ना वेव ओशन समझाता है कि मुझे डेमन लॉर्ड नहीं मारेंगे, मारना होता तो अब तक मुझे मार दिए होते, इसलिए अब टेंशन मत कीजिए, अब चले जाइए। और मतलब जो लान किरण हो वो सोचते हैं कि कैसे जब लान किरण पे लंजन मतलब डेमन लॉर्ड का हमला हो रहा था, तब मतलब कैसे वेव विजन सामने आ गया था उड़ के। और वेव विजन को देख के डेमन लॉर्ड ने अपना जो तलवार लास्ट मोमेंट में रोक लिया था, वरना आज उनकी मतलब बहुत बड़ी क्षति हो जाती। तो ये सोच के उनको भी लगता है कि शायद वेव विजन सही बोल रहा है, इसलिए वो भले ही कन्फ्लिक्टेड थे फिर भी वो चले जाते हैं, क्योंकि अभी उनको पूरे लान सेक्ट को बचाना है। वो मतलब पूरा लान सेक्ट का कुर्बानी तो नहीं दे सकते, और उन्हें पता है और बाकी सारे जितने भी राइटियस कल्टिवेटर्स हैं उनको पता है, अच्छे कल्टिवेटर्स उनको पता है कि जब जिन सेक्ट ने उन्हें धोखा दे दिया है मैंगियो का और डेमन लॉर्ड का जॉइंट फोर्स से, वो खुद को बचा नहीं पाएंगे। इसलिए वो लोग ना चाहते हुए भी रिट्रीट करते हैं, पीछे हटते हैं। और मतलब जो होता है ना, लंजन जो है देखता है कि कैसे वेव विजन उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो देख के ना लंजन को और गुस्सा आ जाता है। पर वो खुद को मतलब अटैक करने से रोकता है, क्योंकि उसे पता है अगर उसने लैंड सेट को वेव विजन के सामने मार दिया तो वेव विजन उसे कभी मतलब माफ़ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए लंजन नहीं चाहते हुए भी खुद को रोकता है। पर उसके दिल में ना बहुत दर्द हो रहा होता है कि जो उसका शिफू है या उसका कल्टीवेशन पार्टनर है वेव विजन, उसने कैसे मतलब अपने गुरु के लिए, लैंड सेक्ट के लिए और कुछ दिन पहले जो जैंग चेंग होता है उसके लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया था। पर वो लंजन के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करता, उल्टा उसने लंजन की जान ली थी, उसने अपने कल्टीवेशन पार्टनर की ही जान ली थी। वो इतना राइटियस है, इतना अच्छा है कि मतलब उसका अच्छाई जो है उसके अपनों के काम नहीं आ रहा है, उसके अपने हस्बैंड के काम नहीं आया। उसने अपने हस्बैंड पे सीने पे कैसे तलवार उतार दिया था, ये सोच के ना लंजन को बहुत दुख लगता है। पर फिर भी वो मतलब सारे जो कल्टीवेटर्स होते हैं उनको जाने देता है, और वेव विजन जो होता है अपनी निगरानी में उनको जाके बाहर छोड़ता है। और जब वो उड़ के जा रहा होता है उनको सेफली बाहर छोड़ने के लिए, मतलब होता ना कि लंजन उन पे हमला ना कर दे पीछे से, तो मतलब जो काफ़ी सारे लोग होते हैं वो समझाते भी हैं डेमन जो होते हैं कि डेमन लॉर्ड आप उनको जाने क्यों दे रहे हैं, ये हमारा ओनली चांस है। अभी वो लोग ऑलरेडी घायल हैं, आधे वाइप्ड आउट हैं, अभी हमारा मतलब बेस्ट चांस है कि हम उन्हें मार दें। पर जो डेमन लॉर्ड होते हैं कि वो कुछ नहीं बोलते, वो उन्हें जाने देते हैं। और वो अपने मन के अंदर सोच रहे होते हैं कि वे विजन मैं तुम्हें जाने नहीं दे रहा हूँ, तुम्हें मेरे पास खुद से वापस आना पड़ेगा। अगर तुम खुद से वापस आ गए तो मैं इन सबको सच में माफ़ कर दूँगा, वरना मैं इन सब को ख़त्म कर दूँगा, कोई नहीं बचेगा। और बाद में भले ही तुम मुझे कितना भी बैक कर लो, मैं माफ़ नहीं करूँगा, तुम अपने एक्शंस को खुद रिग्रेट करोगे। उधर से मैंगियो जो होता है उसने बहुत कुछ किया नहीं होता, बस कुछ जो दूसरे क्लैंस के जो लीडर्स होते हैं उनको मार दिया होता है, और बाकी आराम से बैठा हुआ होता है। जब देखता है कि डेमन लॉर्ड सबको जाने दे रहे हैं और एक पर्सन जो है वो उनको बचा रहा है, तो ये देख के उसकी आंखों में ना काफ़ी इंटरेस्ट आ जाता है, और देख के सोचता है
कि मतलब काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है इस पर्सन को इतने सालों बाद देख के। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो मतलब जो डेमन पैलेस है वहीं पे रुकेगा, क्योंकि उसके दूसरे भी मोटिव्स होते हैं। और वो मतलब डेमन लॉर्ड लंजन से परमिशन लेके वहीं पे रुक जाता है। और जो लंजन होता है वो भी जो मैंग्याओ है उसे रहने देता है, उसे कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद जो है मैंग्याओ अंदर चला जाता है और जाके पैलेस में सेटल हो जाता है। और जो लंजन होता है वो वहीं पे खड़ा रहता है तब तक जो बाकी सारे डेमन्स होते हैं वो भी स्कैटर्ड हो गए होते हैं। घायलों को मतलब होता है ना लेके जाना, बाकी अपने जो काम करना वो अपना सब काम कर रहे होते हैं। पर लंजन वहीं पे खड़ा होता है और वेट कर रहा होता है कि वेवविशन आए। और काफ़ी समय हो गया होता है कि वेवविशन आया नहीं होता है। और उधर जो वेवविशन है ना वो अपने गुरु को लेके चला गया। गुरु और बाकी सारे जो लोग हैं लैन क्लैन के मेंबर्स और बाकी राइटियस क्लैन के मेंबर्स, उनको लेके काफ़ी दूर तक जाता है, काफ़ी सेफ डिस्टेंस तक जाता है। और वहाँ पे जाके वो उन लोग सबको छोड़ के आता है। और जो उसका गुरु होता है ना लैन किरण, वो उसे जाने नहीं देना चाहता है, पर फिर भी उसे पता है मजबूरी है तो इसलिए वो उसे जाने देता है। पर बोलता है कि जो लैंड सेक्ट है वो तुम्हारा हमेशा घर रहेगा, मैं तुम्हारा वेट करूँगा, तुम प्लीज़ आना। पर वेवभूषण को पता है कि उसके पास कोई चांस नहीं है, फिर भी वो उसे कुछ नहीं बोलता है। वो हाँ में सर हिलाता है और उनको प्रणाम करके वापस चला जाता है। इधर जब वेवभूषण आता है तो मतलब वो डेमन लॉर्ड को देख के मतलब शॉक्ड हो जाता है कि वो जहाँ पे खड़े थे वहीं पे खड़े थे, मतलब हिले भी नहीं थे। और वेवभूषण जाके उनके सामने जो खड़ा होता है तो रंजन पूछता है कि तुम आ गए? तो बोलता है कि यस शिफू, मैं आ गया हूँ। तब रंजन बोलता है कि अब ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि आपको सब कुछ याद आ गया है। और ये बोल के मतलब दोनों जो अंदर जाते हैं पैलेस के अंदर, वहाँ पे देखते हैं कि मैंग्याओ ऑलरेडी बैठा हुआ होता है ऐसे चेयर जो पैलेस से होता है ना वहाँ पे। तो जाके जो डेमन लॉर्ड होता है वो भी अपने आसन में बैठता है, अपने सिंहासन में बैठता है। और जो वेवभूषण होता है ना वो सामने ऐसे सर झुका के खड़ा हुआ होता है। और मतलब ये देख के ना मैंग्याओ तंज कसता है, कस के बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि डेमन लॉर्ड भी इतने सॉफ्ट हैं, मतलब लव स्ट्रक फूल जैसा इतना मतलब होता है ना कि प्यार में कुछ भी कर सकते हैं। और प्यार के लिए उन्होंने मतलब अपनी जीती हुई वॉर को मतलब इजीली हार दिया, छोड़ दिया, सबकी जान छोड़ दी। तब जो है ना उसकी बात सुन के जो लंचन होता है अपने फेस को और स्टीफ बना लेता है और गुस्से में बोलता है कि ये लव नहीं है, ये हेट है। और मैंने इसकी लाइफ को इसलिए छोड़ा है, उनको इसीलिए छोड़ा है क्योंकि मुझे मतलब किसी को एक बार मारने में मज़ा नहीं आता है, मुझे उसको तड़पा के मारने में मज़ा आता है। और ये बोल के ही जो लंजन होते हैं वो मतलब एक नाइफ जो है ज़ोर से वेवविशन की तरफ मारते हैं। वो अपने प्रॉस के साथ उसे मारते हैं, अपनी इनर की के साथ उसे मारते हैं, अपनी शक्ति से मारते हैं, जिससे वो वेवविशन जो होता है ना उड़ के जाके पीछे की वॉल में जाके पिन हो जाता है। उसके कंधे में नाइफ चुभा हुआ होता है, वो कंधे में जो नाइफ है उसके सहारे वॉल में टिक गया होता है। उसको बहुत पेन हो रहा होता है, फिर भी वो मुंह से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकालता है, बिल्कुल नहीं चीखता है। और लंजन का ये मतलब सब देख के जो मैंग्याओ होता है ना वो भी कुछ नहीं बोलता है, वो हल्का सा कमेंट करता है और उसके बाद वो चला जाता है। जब वो चला जाता है, जब पूरी तरह से हॉल खाली हो जाता है, तब लंजन जो है ना वेवविशन से बोलता है कि वेइंग, तुम्हें पता था ना कि मतलब तुम आओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फिर भी तुम क्यों आए? और मतलब तुम्हें पता है ना मैं एंग्री हूँ, तुमसे नाराज़ हूँ। पर वेवविशन जो है ना कुछ नहीं बोलता, बस अपनी आंखें झुका के चुपचाप खड़ा रहता है। और जब लंजन उसको ऐसे देखता है ना तो उसकी आंखों में और ज़्यादा हेट्रेट आ जाती है, और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जो भी बचा कुचा वार्म था ना, जो प्यार था, उसकी आंखों से बिल्कुल गायब हो जाता है। वो मतलब वेवविशन को ऐसे ही लटका हुआ छोड़ के वहाँ से चला जाता है। और जो वेवविशन होता है ना वहाँ पे काफ़ी समय तक ऐसे लटका रहता है।
और जब काफ़ी समय हो जाता है, जब लगता है बिल्कुल नेचुरली सब कुछ खाली है ना, तो वेव विशन और जो टाइगर सेल हैं उसके अंदर से दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। और तब वेव विशन बताता है उसको कि जो जो मैंग्याओ है वो ऐसे ही मतलब होता ना, उन दोनों को जाने नहीं देगा। जितना इजीली वो चला गया है वैसा नहीं है। वो इतना बड़ा मतलब एक रूथलेस डेमन खुद है, और मतलब उसके ड्रीम्स जो है इतने इजी नहीं है, तो वो ऐसे जाने नहीं देगा। वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा, और यही जो जो मैंगियाओ कुछ करेगा, यही चांस होता है वेव विजन को खुद को क्लीन साबित करने का लंजन के सामने। क्योंकि वेव विजन कितना भी बोल ले, लंजन उसको ट्रस्ट नहीं करेगा कि किस लिए उसने जो उस समय वो घटना हुई थी किस लिए हुई थी। पर वही उसे अगर वो चीज़ें किसी और के थ्रू से पता चले, और स्पेशली जो कल्प्रिट है उसके थ्रू से पता चले खुद ही, तो बात अलग होगी। तो वेव विशन और टाइगर सील जो है अपने अंदर ही प्लानिंग करते हैं कि कैसे जो है वो मैंग्याओ के द्वारा ही इस सारी चीज़ों को क्लियर करवाएंगे। और यहीं पे हमने ना लास्ट पार्ट को कंप्लीट किया था। तो फ्रेंड्स अभी जो है ना, मैं अभी से नया जो न्यू पार्ट है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इस बार जो है ना, जो लैनजैन है, डेमन लॉर्ड है, वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होते हैं। वो रियली में नाराज़ होते हैं, क्योंकि मतलब कितने दिन हो गए होते हैं वो मतलब वेव विशन को बिल्कुल ही इग्नोर कर चुके होते हैं। और ऊपर से वेव विशन जो है ना बहुत तकलीफ़ में होता है, बहुत मिज़रेबल हालत में होता है। क्योंकि उसका मतलब भले ही वो इतना स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर था, फिर भी उसकी ये जो बॉडी है ये बहुत ही ज़्यादा फ्रेल है। ऊपर से वो बॉडी का कंस्टिट्यूशन ही ऐसा बनाया है कि वो लंजन से ना बहुत ज़्यादा दूर नहीं रह सकता है। अब वो इतने दिन हो गए हैं वो लंजन से दूर है, ऊपर से इतना पेन में है ना, तो वो जेन्युइनली बहुत मिजरेबल हालत में होता है। टाइगर सील चाहे ना तो उसका पेन को जो है ना रोक सकता है, पर टाइगर सील उसको रोकता नहीं है। क्योंकि मतलब वेव विजन जो है ना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि मतलब उसके ईजीनेस को कोई देख ले, कोई समझ जाए, क्योंकि कोई ना कोई तो अभी उनको स्पाई ज़रूर कर रहा होगा। इसलिए मतलब वो बहुत चिल्लाता है, चीखता है, माफ़ी मांगता है। वो 3 दिन तक बहुत एक्टिंग करता है, उसके बाद ना धीरे धीरे शांत हो जाता है। पहला तो उसका बॉडी उसका साथ नहीं दे रहा था, दूसरा वो खुद ही अंदर से थक गया होता है। तो वो थोड़ा सा बेहोश होने की एक्टिंग करता है, और उसके बाद अपने मन के अंदर ही ना टाइगर सील से गॉसिप करने लगता है। वो बोल रहा होता है टाइगर सील से कि मतलब सोलो परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्कैरियस्ट है, क्योंकि मैं इतना चिल्लाया हूँ कि मेरा गला वला बैठ गया है। मतलब पूरा पूरा मसल्स में मेरे को पेन हो रहा है, मुझे ब्रेक चाहिए, मैं बोर हो रहा हूँ। तो तभी जो है ना टाइगर सील बोलता है कि मास्टर, मैं चाहता हूँ आप जो कर रहे हो वो करते रहो, क्योंकि क्या पता लंजन आ जाए या फिर मैंग्याओ आ जाए। ये लोग मतलब कल्टीवेशन वर्ल्ड के बिग शॉट्स हैं, बहुत नामी लोग हैं, और वो थोड़ा भी कुछ होगा ना तो तुरंत अच्छे से भाग जाएंगे। और वो इतना जल्दी आते हैं कि मैं आपको अलर्ट भी नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि अपना परफॉर्मेंस जो है वो उससे कंटिन्यू करते रहें। वेव विशन को ना जो टाइगर सील की बातें बिल्कुल सही लगती है, पर उसे ना 1 मिनट के ऐसा भी लगता है कि क्या पता टाइगर सील जानबूझ के वैसा बोल रहा हो। उसकी बातों में ना डेलिब्रेशन काफ़ी ज़्यादा वेव विशन को महसूस होता है, पर फिर भी उस चीज़ को इग्नोर करता है और जाने देता है। फिर भी वही विशन जो है उसकी बातों को मानते हुए अपना एक्टिंग जारी रखता है। अंदर से उसको टाइगर सील ने थोड़ा बहुत पेन को प्रोटेक्ट कर दिया होता है, पर फिर भी पूरी तरह से उसको ना अंदर से उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं किया होता है। तो इसकी वजह से उसको पेन काफ़ी जेन्युइनली महसूस हो रहा होता है, तो उसको ज़्यादा एक्टिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो मतलब ऐसा दिखा रहा होता है कि वो मतलब वो सह नहीं पा रहा है, वो बेहोश होने की हालत पे है, किसी तरह खुद को होता है ना रोक रहा है बेहोश होने से। उसकी आंखें अनफोकस्ड हैं और बहुत मिजरेबल हालत में है, वैसा वो एक्टिंग करे ही जा रहा होता है। ऐसा और कुछ समय बीत जाता है, तभी जो है ना उसके अंदर से टाइगर सील वेव विशन को मतलब बताता है कि जो मैंग याओ है वो आस पास ही है और वो आने वाला है। इसकी सुन के ना मतलब जो वेव विशन होता है वो अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है,
क्योंकि कितने दिन हो गए होते हैं वो मतलब रो रहा है, इतना मिजरेबल हालत में है, और वो सोच रहा होता है कि बिग ब्रदर आप अभी आए हो, मैं कितने दिन से आपके लिए ही तो ये सब एक्टिंग कर रहा था। वो बोल रहा होता है कि बिग ब्रदर आप अगर अब आए नहीं होते मेंग्याओ, तो मैं मतलब सच में बेहोश हो गया होता, क्योंकि मेरा अब सहन शक्ति ना ख़त्म हो रहा है। और जैसे ही वेव विजन देखता है कि अब जो है मेंग्याओ का शेडो दिखने लगा है, वो अपना जो होता है ना एक्सप्रेशन को बिल्कुल ही मतलब एडजस्ट कर लेता है। वो ऐसा लग रहा होता है ना कि मतलब वो एकदम बहुत ही ज़्यादा सीवियर हालत में है। ऊपर से जो मेंग्याओ होता है वो आता है और वेव विजन का ये हालत देखता है ना, तो मतलब वो सोचने लगता है कि ये जो है डेमन लॉर्ड का अपना पर्सन है, पर डेमन लॉर्ड का जो फीलिंग्स है उसके लिए मतलब थोड़े से अलग हैं, क्या है, क्योंकि पहले उसे लगा प्यार है, पर अब उसके देख के लग रहा है कि मतलब ये मतलब ऐसे मिजरेबल हालत तो वो खुद भी एक राक्षस जैसा पर्सन है, फिर भी वो खुद नहीं करेगा। तो ये सोच के ना मतलब मैंग्याओ जो है मतलब होता है ना, सोचता है कि रुको मुझे सही चांस मिलना चाहिए, फिर मैं कुछ तो एक्शन ज़रूर लूँगा बोल के ना। मैंग्याओ जो होता है डेवल पैलेस में ही इतने दिनों से था, वो बस सही चांस में था कि मतलब चांस मिले और वो अपना एक्शन ले। और वो मतलब उसके लिए उसने अपने एक डिवाइन सेंस को पास में ही चिड़ियों पर डाल दिया था। जो चिड़िया आपस में वहाँ पे आसपास डोलती थी बोलती थी, उनसे ही ना जो वहाँ का हालत है सिचुएशन है उसका खबर जो है मतलब जो मैंग्याओ है उससे मिल जाता था, उसके डेमोनिक पावर से उसे। और मतलब उसने जो सोचा था वही हुआ, सच में लंजन आया नहीं, नहीं उसे बचाया। और जो वेव विजन है वो जेन्युइनली बहुत ही मिजरेबल हालत में है। अब जो है ना मैंग्याओ अंदर आता है हॉल में और आके देखता है ना कि कैसे वेव विजन अभी भी उस स्टोन पिलर में मतलब लटका हुआ है, उसके कंधे से जो खून है सूख गया है, और मतलब जो नाइफ ही अभी भी उसकी हड्डियों को गाड़ के रखा हुआ है जो वॉल में है। और उसे देख के ना किसी का भी रूह कांप जाएगा, पर मेंग्याओ का कांपता नहीं, क्योंकि मेंग्याओ खुद ही एक महा डेविल है। पर वो मतलब डेमन के बारे में सोचने लगता है कि डेमन जो है वो जेन्युइनली रूथलेस है, उसने अपने मतलब होता ना अपने पार्टनर को ही इस साल में छोड़ रखा है। और आके जब मतलब एकदम सामने आ जाता है, देखता है कि वेव विजन मतलब एकदम शांत है, ऐसा लग रहा है उसकी बॉडी में बिल्कुल ताकत नहीं है, क्योंकि जो महंगे उसे देख के भी वेव विजन कुछ रिएक्ट नहीं करता है, ऐसे ही पड़ा हुआ होता है। तब जो है ना मैंगो एकदम मतलब रिलैक्स होके मतलब समझता है कि जेन्युइनली वेव विजन का हालत ख़राब है, तो उसे अच्छी तरह से ना मतलब ध्यान से ऑब्ज़र्व करने लगता है। अब जब वो मैंग्याओ है जो है वेव विजन को ऑब्ज़र्व करता है अच्छे से, तो उसकी बॉडी का जो सीक्रेट है ना वो आराम से पता चल गया होता है, क्योंकि मैंग्याओ भले ही अभी जिन सेक्ट का एक मेंबर है, एक राजकुमार है, या अभी जो जिन सेक्ट का लॉर्ड है, पर वो जेन्युइनली मैंग्याओ नहीं है। वो अंदर से मतलब होता ना एक थाउजेंड्स ऑफ ईयर पुराना खुद डेविल है। और ऐसा कौन सा ट्रेजर, ऐसा कौन सा स्पिरिचुअल ऑब्जेक्ट, ऐसा कौन सा पावर जो उसने नहीं देखा है, उसे सब कुछ पता है। तो वेव विजन की बॉडी में जो भी चीज़ें हैं, जो उसके बॉडी का स्पेशल कंस्टिट्यूशन है ना, वो मतलब मैंगिया को आराम से पता चल गया होता है। और उसे देख के मतलब वो बोल रहा होता है कि वेव विजन अभी जेन्युइनली सफ़र कर रहा है, जेन्युइनली जो डेविल है डेमन लॉर्ड वो उसे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है। वो सोच रहा होता है कि कितना पिटीफुल है ये पर्सन, और डेमन लॉर्ड कितना रूथलेस है जो अपने बिलव्ड को इतना मतलब रूथलेसली इतनी ख़राब तरह से ट्रीट कर सकता है। इवन वो खुद भी शायद अपने मतलब होता ना कल्टीवेशन पार्टनर को या अपने जो बिलव्ड है उसको ऐसे ट्रीट नहीं करता। ये सोच के वो थोड़ा सा स्माइल करता है और जाके ना ये जो है वेव विजन का चेहरे को अपने हाथों से हल्का सा उसके चिन को उठाता है। जो वेव विजन उसकी तरफ देखता है तो मैंग्यो है ना कनिंग सा स्माइल करता है
और देख के बोलते हैं कि ये मैं हूँ, क्या तुम मुझे देख के डिसअपॉइंट हो गए हो, क्या तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे। वेवभूषण है वो मतलब जो होता है ना, उसको देख के कुछ रिएक्ट नहीं करता है, एकदम चुप रहता है। तो इससे ना मेंग्या और कनिंग से स्माइल करता है और उसका इंटरेस्ट आ जाता है। और वो बोलता है कि ये पर्सन वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड है, इतना मुझे पता है, वरना मेरे जैसा एक मतलब इतना स्ट्रॉन्ग डेविल इसके बॉडी के साथ उस टाइम अटैच नहीं होता, क्योंकि इसका जो मेंटल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऊपर से जब उसके स्पेशल बुक के द्वारा, उसके हेरिटेंस के द्वारा जब वेवभूषण ने कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया था, तो मतलब उसका प्रोग्रेस जो है इतना जल्दी जल्दी बढ़ रहा था कि मेंग्या खुद भी हैरान था। और तब जाके उसे पता चला था कि उसका मेंटल पावर इतना स्ट्रांग है कि मतलब उसने इस बॉडी को फुली कंपेटेबल बना दिया है अपनी कल्टीवेशन से, मेंग्याओ के लिए, उसके रिसर्शन के लिए। जितना मतलब होता ना, उससे भी ज़्यादा वेवभूषण का जो मेथड है वो मतलब कंपेटेबल निकला उसके साथ। इसीलिए वो जो है ना मतलब वेवभूषण की बॉडी को टेक ओवर करना चाहता था। इसीलिए उसने वेवभूषण के माइंड को करप्ट किया और लंजन को उसके हाथों मरवाया, जो उसका कल्टीवेशन पार्टनर था उस टाइम में। पर उसे पता था कि जो लंजन है मतलब वो डिफेंसलेस है अगेंस्ट वेवभूषण, और यही एक चांस है जो वेवभूषण को अंदर से तोड़ देगा, उसकी विल पावर, उसकी मेंटल एनर्जी को कम कर देगा, जिससे मेंग्याओ का जो आत्मा है वो उसकी बॉडी को टेक ओवर कर पाएगा। क्योंकि अगर उसकी बॉडी का जो ओरिजिनल आत्मा है वो अगर बहुत स्ट्रांग रहेगा तो वो मेंग्याओ को टेक ओवर करने या पोसेशन करने नहीं देगा। तो यही सब सोच के ना जो मेंग्याओ है उसने चाल चला होता है, और वेवभूषण के हाथों मेंग्याओ ने ही मतलब उसके ब्रेन ने ही जो है लंजन को मारा होता है। पर जो मेंग्याओ है उसे अच्छे से पता है कि वेवभूषण की फीलिंग्स जो है वो जेन्युइन थी, बहुत स्ट्रांग थी। उसका हार्ट जो है ना वो सच में एकदम डाओ पाथ के लिए एकदम अच्छा है, बहुत अच्छे दिल का था। इसीलिए तो उसका कल्टीवेशन इतना प्योर था और इसकी वजह से वो इतना जल्दी प्रोग्रेस कर रहा था। ये सब सोचते हुए ना मेंग्याओ बोलता है कि कोई बात नहीं, अभी डेविल लॉर्ड नहीं आएंगे बोल के। तो वो जो है बहुत कनिंग स्माइल देता है और साथ में कंटिन्यू करता है कि डेविल लॉर्ड लंजान जो है वो अभी पैलेस से बाहर गए हुए हैं कुछ दिनों के लिए। और ये सुन के जो होता है ना वेवभूषण का बॉडी झटका मारता है, मतलब वो ऐसा रिएक्ट करता है, ऐसा दिखाता है मेंग्याओ की कि वो झटके से चमक गया है। क्योंकि जो लंजन नाम है, ये नाम ओनली वेवभूषण को पता होता है और किसी को पता नहीं होता है कि डेविल लॉर्ड जो हैं, जो डेमन रिल्म के किंग हैं, उनका नाम लंजन है। और जब से उन्होंने डेविल पाथ में, डेमोनिक पाथ में कल्टीवेशन स्टार्ट किया है, उसने अपना ओरिजिनल नाम और यहाँ तक कि बाहर का बॉडी का फॉर्मेशन तक चेंज कर दिया, तो उसे कोई पहचान नहीं पाएगा। तो कैसे मेंग्याओ जानता है। अब जो है ना मेंग्याओ उसको देख के स्माइल करता है, क्योंकि वेवभूषण अब जो है कुछ रिएक्शन दे रहा है। और फिर वो बोलता है, मेंग्याओ बोलता है कि उल्टा मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि वो अभी मतलब जिंदा है, क्या वो भी रेसरेक्टेड हो गया है, क्या अभी वो भी मर के दोबारा जिंदा हो गया है। तभी वेवभूषण जो है ना कांपते हुए स्वर में पूछता है, एकदम कोल्ड टोन में पूछता है कि कौन हो तुम। ये सुन के मेंग्याओ स्माइल करता है और बोलता है कि उस समय जब तुमने मतलब लंजन को मार दिया था के बाद तुमने जो कल्टीवेशन है, न्यू कल्टीवेशन मेथड तुमने अपनाया था, उसको त्याग क्यों दिया था। क्योंकि तुम्हें पता है ना इसके द्वारा तुम बहुत ही जल्दी अपना एक्शन कर सकते थे, अपना जो कल्टीवेशन ब्रेक थ्रू कर सकते थे, अप्रूव कर सकते थे। और इसकी बातें सुन के ना मतलब मेंग्याओ जो है वो स्माइल करने लगता है, और वेवभूषण की आंखें जो है एकदम बड़ी बड़ी हो जाती हैं और उसकी आंखों में एक दर्द दिख रहा होता है। उसकी आंखों में जो 3000 साल पहले जो भी कुछ हुआ, 13 साल पहले जो भी कुछ हुआ था, वो सारे मतलब दर्द जो है ना उसकी आंखों में साफ साफ दिखने लगते हैं। और कैसे मतलब वहाँ से जब आए थे उस केव से, उनको बुक मिला था, वेवभूषण को वो इनहेरिटेंस मिला था,
उसके बाद जो कभी कल्टीवेशन उसने नए मेथड से स्टार्ट किया था, कैसे उसका बहुत जल्दी जल्दी उसका कल्टीवेशन इम्प्रूव हो रहा था, और वो कितना एडिक्टिव था। वो मतलब अब कुछ नहीं करता था, वो सारा दिन बस अब कल्टीवेशन ही करता रहता था। ऐसा लग रहा था ना जैसे उसका ब्रेन अब बस ओनली कल्टीवेशन ही समझता है, बाकी सारे फीलिंग्स को उसका ब्रेन धीरे धीरे भुला दे रहा था। और वे विजन नॉन स्टॉप बिना रुके सारा दिन बस कल्टीवेशन ही करते रहता था, और मतलब खुद तो कंट्रोल वो चाह के भी नहीं कर पा रहा था। इसकी वजह से वो जो जोंग मतलब जो क्या बोलते हैं, पूरी दुनिया जो होती है, पूरा ज़माना होता है, उनसे अलग हो गया होता है। उसका काम बस जो है ओनली कल्टीवेशन का होता है। यहाँ तक कि वो जो अपना लाइफ पार्टनर, अपना हस्बैंड लंजान है, उससे भी बहुत दूर हो गया होता है। उसे खुद भी नहीं पता होता है कि कब जो है ना उनके बीच में ये सब चेंज हो गया है, और जब तक उसे पता चलता है तब तक काफ़ी देर हो गई होती है। और मतलब उसके अंदर से ना ऑलरेडी जो फीलिंग्स है ना, उसे नहीं चाहते हुए भी मतलब ऐसा लग रहा था उसकी फीलिंग्स सील्ड हो गई हैं। वो जो क्या बोलते हैं, वो लंजान के प्यार, अफेक्शन, उसके केयर से ना जिससे लग रहा था थोड़ा सा नाराज़ होने लगा था। मतलब उसके अंदर ना एक बिहेवियर उसको भी पता नहीं चल रहा था, जो एक सबकॉन्शियसली उसके अंदर आ रहा था। उसके अंदर एक अजीब सा इनर डेमन पैदा हो रहा था। उसके मन के अंदर ना अजीब सा एक क्या बोलते हैं, खराब भावना पैदा होती है। उसका जो प्योर हार्ट है करप्ट हो गया था। उसके मन में लग रहा था कि ये उसका प्रॉमिस्ड कल्टीवेशन पार्टनर है, इसके लिए वो कुछ भी करके इसको दूर नहीं कर सकता, पर ये इसके लाइफ में बर्डन बनता जा रहा है। उसके कल्टीवेशन में उसकी हेवनली डाओ जो है उससे अचीव करने में एक बाधा बनते जा रहा है, और उसका एक ही तरीका है इसे मार देना। उसके मन में ना ये फीलिंग्स कई बार आती थी, फिर कई बार वो खुद को ना अपने मन को शांत करके अपने प्यार को याद दिला के उसे रोक देता था। मतलब ये फीलिंग्स पता भी नहीं चला उसे कब उसके दिमाग में रंजन को मार दे रहा है। इस फीलिंग ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। और एक दिन वैसे ही एक जो फिट बोलो या जो भी बोलो, उस पोसेशन के दौरान उसने जो मतलब जो अपनी तलवार होती है वॉटएवर, उसको जो है लंजन के पीठ में घुसा दिया था। और लंजन जो है ना उसको अपने डिसबिलीविंग आईज से देख रहा था। उसको ये विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब उसके अपने कल्टीवेशन पार्टनर ने, उसके अपने हस्बैंड ने उसके साथ ये किया है। जैसे ही लंजन की मौत होती है वो पेरिश हो जाता है। पता नहीं वे विजन के अंदर क्या स्नैप करता है, उसके अंदर जो कल्टीवेशन करने का जो इच्छा होती है ना बिल्कुल ही गायब हो जाती है। वो इतना क्लोज होता है हेवनली डाओ रिल्म जो होता है ना, गॉड रिल्म, उसको छूने का। उसके बाद वो इमोर्टल बन जाता, गॉड बन जाता, पर उसके बाद वो कल्टीवेशन छोड़ देता है। और ये बात जो उसने क्यों कल्टीवेशन छोड़ दिया, वो सक्सीड होने वाला था, ये उसने किसी को बताया नहीं था, इसलिए वो ध्यान से मेंग्याओ को देख रहा होता है कि लंजन जो मर गया है ये इसके अलावा किसी को पता नहीं है। सिर्फ उसको पता है पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि लैंड सेक्ट को या फिर उनके गुरु को किसी को पता नहीं है। और अब जो है मेंग्याओ को पता है, ये मतलब बिल्कुल ही सेंस नहीं बढ़ता है। तो होता है वे विजन ऐसा एक्टिंग करता है कि वो शॉक्ड है उसका रिविलेशन सुन के, और वो पूछता है कि तुम कौन हो। तभी मेंग्याओ बताता है कि तुमने मेरा कल्टीवेशन मेथड अपनाया, तुम इतने आगे बढ़े और तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। तो मैं जो वे विजन होता है ना उसको एक्चुअली में सब पता होता है ना, पर वो फिर भी एक्टिंग करता है कि कौन हो तुम, मुझे कुछ पता नहीं है और किस कल्टीवेशन मेथड की तुम बात कर रहे हो। तब जो है ना मेंग्याओ वे विजन को चेहरे को हल्का सा सहलाने लगता है, सहलाते हुए बोलता है कि तुमने शायद ही ध्यान दिया हो क्योंकि तुम कल्टीवेशन में इतना बिजी थे, पर मुझे लगता है तुमने बाद में ज़रूर नोटिस किया होगा कि तुम्हारे साथ कुछ तो गलत है। बोल के जो मेंग्याओ है ना एकदम वे विजन के सामने आ जाता है और उसके कान में आके एकदम फुसफुसा के बोलता है कि मैं डेविल लॉर्ड, प्रीवियस डेविल लॉर्ड जोंगजुन हूँ। और ये सुन के ना मतलब वेव विजन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि वेव विजन को भी पता नहीं होता है कि ये मतलब जो डेविल लॉर्ड जोंगजुन है ये बहुत ही फेमस
एक होता है ना थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड घोस्ट बोलो या जो भी बोलो, उस ज़माने के बहुत ही खतरनाक डेविल रिल्म के मतलब लॉर्ड थे, और उनको उस ज़माने में राइटियस सेक्ट ने मार दिया था, मार के उनको सील कर दिया था। और मतलब वो कहाँ पे क्या है वो धीरे धीरे सब भूल गए थे। तो वो जब रेसरेक्ट हो गए हैं, और जो उसकी बॉडी में वे विजन को पता था उसकी बॉडी में कोई तो है जो उसकी माइंड को कंट्रोल कर रहा है, पर उसे पता नहीं था कि ये जोंगजुन है। और ये मतलब सुन के वो मतलब होता ना शॉक्ड हो जाता है, और उसका ये रिएक्शन देख के ना मतलब जो मैंग्याओ है स्माइल करता है, और वो बोलता है कि अच्छा तो तुमने मेरा नाम ज़रूर सुना है, मुझे काफ़ी खुशी हुई इस बात से। उसके बाद जाके ना मैंग्याओ बताना शुरू करता है कि कैसे उस केव में गए थे, और वहाँ पे जाके उनको वो बुक्स मिले थे, वो कल्टीवेशन मेथड मिला था, पर वो ही नहीं मिला था। उस इनहेरिटेंस के साथ ना जो जोंगजुएंग है यानी कि प्रेजेंट मैंग्याओ है, उसकी भी आत्मा जो आ गई थी उसकी बॉडी के साथ अटैच हो गई थी। और ये उस बुक का एक मतलब बोलते हैं ना पार्ट ही था कि जो उस बुक से कल्टीवेशन करेगा, जो उस बुक को अपनाएगा, उसके साथ ना उसकी एक जो रिमेनिंग सोल है डेमन लॉर्ड की, प्रीवियस डेमन लॉर्ड की, वो उसके साथ आ जाएगी। और मतलब उसका मेन सोर्स यही था कि वो उस बॉडी के साथ अटैच हो जाए और उसकी अपनी कल्टीवेशन मेथड से कल्टीवेशन करते रहने दे। और जैसे ही कल्टीवेशन करता रहेगा उससे ना जो पर्सन है उसकी बॉडी और उसका जो है ना बॉडी स्ट्रांग होगा, और उसके बॉडी से नरिशमेंट लेके जो डेमन लॉर्ड है उसका जो आत्मा है ना वो सोल जो है ना स्ट्रांग होता रहेगा। और इसीलिए ना उन्होंने मतलब होता है ना बिल्कुल उसको अपना जो इनहेरिटेंस दिया था, उसको अपना जो कल्टीवेशन मेथड है, जो डेमोनिक पाथ है, उसको मतलब अपनाने दिया था। और उसकी वजह से धीरे धीरे जो है वे विजन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था, और वो हेवनली डाउ को पाने ही वाला था। और जो जो प्रीवियस जो लेमन लॉर्ड है जोंगजुन, उनका जो ये है ना वो सपना पूरा ही होने वाला था। इसीलिए उन्होंने जो लास्ट हिंड्रेंस है, जो लास्ट क्या बोलते हैं उसकी ब्लॉकेज है वेव विजन के माइंड को कल्टीवेशन के रास्ते में, उसको हटाने के लिए उसने वेव विजन के माइंड को करप्ट कर दिया। और करप्ट करते करते ना उसके अपने भावनाओं में कब्जा कर लिया, और उसने ही खुद ही जो होता है ना लंजन को मरवाया वेव विजन के हाथों से ही। और मतलब वो बोल रहा होता है कि मैं तो तुम्हारा हेल्प करना चाहता था, पता नहीं तुमने क्यों कल्टीवेशन छोड़ दिया, मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था तुमसे। और ये सब सुन के ना मतलब वे विजन अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके दिल में ना शॉक सच में बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है। उसे तो पता था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है, कल्टीवेशन में उसका कुछ गड़बड़ है। और जब उसने मतलब अपने ही कल्टीवेशन पार्टनर को, अपने ही हस्बैंड लंचन को मार दिया, तब उसे पता है कि मतलब कुछ तो उसके साथ गड़बड़ है, उसके स्पिरिट के साथ गड़बड़ है। तो इसीलिए उसने ना उस कल्टीवेशन को बंद कर दिया था, क्योंकि वो मतलब जो भी चीज़ उसके माइंड को करप्ट कर रही है उसको और स्ट्रांग नहीं होने देना चाहता था। तो वे विजन बोलता है उसको देख के कि मैंने मतलब जो अपना कल्टीवेशन गेव अप कर दिया, क्योंकि मुझे पता है मैं आगे कंटिन्यू भी करता तभी मैं फेल होता। तब जो होता है ना मैंग्याओ पजल तरीके से पूछता है कि क्यों फेल होते हैं, तुम तो बिल्कुल सक्सेसफुल होने ही वाले थे, तुमने अपने जितने भी मेंटल डेमन्स हैं, जो भी ब्लॉकेज हैं, सबको दूर कर दिया था, अब तो तुम्हारे पास कोई बर्डन नहीं था। तब जो है ना वे विजन बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम अपने अपने ज़माने में हेवनली डाओ को क्यों नहीं अपना पाए। तो मैंग्याओ बोलता है कि क्यों नहीं अपना पाया। तो बोला कि तुम्हें लगता है कि सब कुछ तुम गिव अप कर दोगे, अपने पूरे मन को, अपनी सारी भावनाओं को, अपने सारे 5 सेंसेस को, सारे 7 इच्छाओं को बंद कर दोगे तो तुम हेवनली डाओ पा लोगे। तो तुम गलत हो, क्योंकि तुम उसके बाद ना हेवनली डाओ के ही स्लेव बन के रह जाओगे, तुम पावर से कंज्यूम हो जाओगे। तुम एक इंसान बन के पैदा हुए थे, पर तुम लास्ट में डेविल बन के रह गए। उसके बाद भी तुम चाहते हो, तुमने अपने आप को, एक अपनी ह्यूमैनिटी को
होता है ना, त्याग दिया था, उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें हेवन जो है एक्नॉलेज करता, तुम्हें अपना आशीर्वाद देता। वे वर्जन फिर बोलना शुरू करता है कि तुम एक डिफेक्टिव पर्सन हो, तुम्हारा कल्टीवेशन मेथड ही डिफेक्टिव है, क्योंकि तुम्हें लगा कि सब कुछ छोड़ के, सारी भावनाओं को छोड़ के तुम आगे बढ़ जाओगे, पर उसके आगे डेड एंड था, उसके आगे कुछ नहीं था, बस अंधकार था और कुछ नहीं था। मैंग्याओ ना उसकी बातें सुन के थोड़ा गुस्सा हो जाता है, कोल्ड टोन में बोलता है कि तुम बच्चे हो, अभी तुम मेरे सामने बच्चे हो, तुम फालतू का नॉनसेंस मत बोलो। जो वे विजन होता है ना, वो बिल्कुल ही कुछ रिएक्ट नहीं करता है, उसके एक्सप्रेशन से ऐसा दिखा रहा होता है कि तुम आगे भी सक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम उस समय जब सक्सेस नहीं कर पाए तो अभी भी बिल्कुल सक्सेस नहीं कर पाओगे। और उसके उस एक्सप्रेशन को देख देख के ना मैंग्याओ को और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कुछ बोलना चाहता था ना, पर उसे लगता है कि कुछ है, मतलब होता ना, कुछ करना चाहता था, उसी समय उसके कानों में कुछ आवाज़ आती है और बिल्कुल तुरंत ही वो ना हवा में वैनिश हो जाता है। जितना साइलेंटली आया था उतना साइलेंटली वो गायब हो जाता है। और उसको ऐसे गायब हुए देख के ना, मतलब वे वर्जन थोड़ा सा के लिए स्टार्टल्ड हो जाता है, पर तभी उसे पता चल गया होता है कि मैंग्याओ जब हवा में वैनिश हो गया है, गायब हो गया, उसने ज़रूर ही कुछ डिटेक्ट किया होगा, इसकी वजह से ना वो उसने गायब हो गया है। और सच में वैसा ही होता है, क्योंकि जैसे वो नज़र उठा के देखता है, दरवाज़ा तुरंत ज़ोर से खुलता है और सामने जो लंजान है वो धीरे धीरे चल के आ रहा होता है। और मतलब ऐसा लग रहा होता है कि भले ये कुछ ही दिन हैं बीते हैं एक दूसरे को बिना देखे, पर जो वे विजन है उसके अंदर ऐसे फीलिंग्स आ रहे होते ना कि कितने ज़माने हो गए, एक शायद युग बीत गया जो दोनों एक दूसरे से मिले हैं। और मतलब लंजान को देख के ना वो वे विजन के दिल में ना एक जेन्युइन शांति मिल रही होती है। ऐसा नहीं उसका बॉडी ही सिर्फ उसको लॉन्च कर रहा है, उसके लिए तड़प रहा है। वे विजन की आत्मा है ना, वो भी जो है ना खुद मतलब लंजान के लिए तड़प रही है, उसके लिए मतलब होता ना, एक उसका प्यार के लिए वो भी अंदर से दुखी है, क्योंकि जो उसने कर दिया, पर उसके बाद जो वो कष्ट और जो दुख उसने भी झेला है ना, वो भी किसी भी चीज़ से कम नहीं है। और मतलब वो सोच रहा होता है कि मैं माफ़ी मांग के भी किस मुँह से माफ़ी मांगूँ, और कैसे मैं उसे माफ़ करने का उम्मीद भी कर सकता हूँ। वो सोच रहा होता है कि उसने अभी ही मैंग्याओ को बोला कि वो हेवनली डाओ के चक्कर में पावर के अंदर खुद पावर का स्लेव बन गया था, पर वो खुद भी तो उस टाइम में वो पावर का स्लेव बन गया था। दोनों के दोनों ही मतलब एक जैसे ही हैं। और वे वर्जन का आँख ना एकदम दुख से भरा हुआ होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो मेरा एक्सप्लेनेशन, और आई होप जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो बिल्कुल ही मिनिमम हो। मैंने अपनी तरह से बिल्कुल कोशिश किया है कि कोई एक्सटर्नल आवाज़ आए नहीं, पर मैं ना एकदम बिल्कुल सिटी के बीच में रहती हूँ ना, तो मतलब यहाँ पे कुछ भी कर लूँ मैं, मतलब होता ना, यहाँ पे 24 आवर्स ही ये सिटी जागी रहती है, तो जो बैकग्राउंड नॉइज़ है ना उसको मैं किसी भी तरह से बंद नहीं कर पाऊँगी कम्प्लीटली। तो जो भी थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेस हैं आप लोग प्लीज़ उसको बेयर कीजिएगा। और एक बात बोलना चाहती हूँ कि मतलब मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड करती हूँ, मैं कितनी बार पॉज लेती हूँ, क्योंकि बीच बीच में ना मतलब ऐसी आवाज़ें आती हैं फ़्लाइट वगैरह के चलने की कि मतलब वो मैं चाह के भी कुछ कर नहीं सकती। तो ये मैं 40 मिनट्स को वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे कितनी बार जो बीच में रुकना पड़ता है, तो इसके वजह से थोड़ा सा एक फ़्लो जो होता है थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। बट आई होप आप लोग मतलब इस चीज़ को बेयर करें, क्योंकि ये स्टोरी में ना व्यूज़ बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, पर ये स्टोरी जेन्युइनली बहुत अच्छी है। पर मैं होता ना नई जगह में शिफ्ट हुई थी, तो इसकी वजह से मैं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाई, उस चीज़ को एक्सप्लेनेशन नहीं सही तरीके से कर पाई। एटलीस्ट मैं अपने तरीके से खुद मुझे लगा कि मुझे और बेटर करना चाहिए था। तो जो भी है आगे से मैं जो बचा कुचा पार्ट है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, और कोशिश करूँगी जो मैं नई स्टोरीज़ या फिर जो दूसरे चैनल की स्टोरी है उसको मैं अच्छे से बिना डिस्टर्बेंसेस के मतलब विदाउट एनी फ्लो कर पाऊँ। ओके देन, आई होप आप लोग को मेरा स्टोरी का आज का पार्ट अच्छा लगा हो। जो मैंने लेक्चर दिया है आप लोग उसको भी प्लीज़ इग्नोर करना और मेरे मतलब हालात को समझना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स अभी भी नहीं हुए हैं।
तो आप लोग प्लीज़ यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स जो भी सुनते हैं उनके साथ भी इस चैनल को शेयर करो ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब कर पाएँ। ओके देन फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और आप लोग का कुछ भी कन्फ्यूजन हो, जो भी हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करना। ओके देन बाय, टेक केयर।